हाँ जी, उस दिन का कुछ समझ में आया? आप दोनों थे ना? हाँ जी। सर समझ में आया। कितना स्वीकार हुआ, उस टाइम कितना स्वीकार नहीं हुआ? शायद समझ नहीं आया था, बट बाद में मैं ये सोच रही थी अंकल, जैसे आपने कहा ना एक्सेप्ट किया होता तो चेंज आता, तो मैं यही सोच रही थी शायद एक्सेप्ट करना मुश्किल है। आई यस। डोंट वांट टू से, बट एक्चुअल फैक्ट शायद यही है कि हम्म। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम, इसीलिए चेंज नहीं हो पाता। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते, ये भी सोचिए। क्यों नहीं कर पाते accept? बहुत गहरा सवाल है, इसको आप समझ जाओगे तो फिर आप एक्सेप्ट करने लगोगे। क्यों एक्सेप्ट नहीं होता? वही बुद्धि चलाते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों हमारे साथ ही क्यों, हाँ, या तो जो कुछ भी। हमारा ज्ञान है वही हमारे आड़े आता है। हाँ ज्ञान है, जो हमारा अहंकार है उसको हम अहंकार बोलते हैं, वही हमारे आड़े आता है। हम समझते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैं सोच रही हूँ, तो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। फिर मान लीजिए हमारे पास कोई आया और उसने जो है कुछ सामान गिरा दिया, तो हमारा उससे ये अपेक्षा रहती है कि उसको सामान नहीं गिराना चाहिए, हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। गिरा कैसे दिया तुमने? फिर वहां तुमने इतना नुकसान कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, 25 तो बातें दिमाग में आने लगती हैं। हम क्या होता है कि अपने आप से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, अपनी अच्छाइयों बुराइयों दोनों से हम इतने ज्यादा अटैच रहते हैं कि हम उससे अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। लगातार कुछ ना कुछ जो है, जो हमारी अच्छाइयों बुराइयों का समुच्चय है, हम मतलब एक सेट हैं अच्छाई और बुराई के, हम उसी में उलझे रहते हैं। हमारा प्रयास इसी यही रहता है कि आप उससे तो बाहर जाओ। अच्छाई और बुराई देखने के अलावा आपके पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, शुरुआत तो हो उसकी। अच्छाई बुराई पसंद नापसंद बस इसी में उलझे हुए हैं। क्यों? जीवन इससे बाहर है, हम इसी को जीवन समझ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। एक्सेस में भी सीखा होगा आपने, राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक्स, क्या है वो? अच्छाई बुराई को छोड़ो। सर, इससे रिलेटेड बात बताते हैं सर। उस दिन जो क्लास हुआ उसके बाद 15 साल से 10-12 साल से हेवी ब्लीडिंग मेरा होता था। हमेशा सोचते कि क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है। अभी जनवरी मंथ में ये दीपक सर के क्लास में स्विचवर्ड क्लास होता है, उसमें जो नंबर सर दिए थे उससे आप मैं वीडियो बंद कर बहुत दो, दवा केवल खाया है लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ सर। आप एक काम करो, वीडियो बंद इस करो, बार केवल ऑडियो चालू कर लो। आवाज बार बार कट रही है आपकी। हाँ, अब बोलो। इस बार जब ब्लीडिंग शुरू हुआ सर, तब मैं बोल रही थी कि मैं क्यों इतना टेंशन लेती हूँ, ये तो हम्म। हर मंथ का है। सर उसी समय से बंद हो गया। ये लीजिए, और क्या चाहिए अब इतना आप? इतना ही सिर्फ सोचे कि मैं क्यों बिना मतलब का टेंशन लेती हूँ, ये तो हर मंथ का है। हाँ, तो समझो वो इसीलिए हो ही रहा था कि आप स्वीकार करना सीख जाओ। हाँ, ये हो नहीं अंकल रहा था क्या कि मैं सब कुछ सिर्फ टेंशन है? ये क्या? स्वीकार नहीं कर पा रहे थे हम सर। क्या सब कुछ सिर्फ थॉट प्रोसेस है? ओनली थॉट प्रोसेस? यस, यस। एब्सोल्युटली। देखो, उसी समय से कम हो गया ये सर। संसार की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है? ब्रह्मा जी ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक ही बार सोचा उन्होंने, कई बार नहीं सोचा, और ये संसार क्रिएट हो गया। इतनी थॉट की पावर है, पूरा संसार उसी से बना हुआ, एक विचार से। और हमारा हर विचार जो है हमको बना रहा है। जो भी हमारे सामने जीवन में आ रहा है वो सब हमारे विचारों की ही अभिव्यक्ति है। आप जिनको पसंद करते हैं, जिनको ना पसंद करते हैं, वो सब आपके सामने दिखाई पड़ता है। अब आप कहो कि करें क्या, क्या करें? हाँ संजू बोलो, क्या कह रही हो? यही सर, स्वीकार करने से बहुत फायदा हुआ, बहुत तुरंत फायदा हुआ सर, तुरंत रिजल्ट आए। चलिए, अब बच्चे शैतान है ये भी स्वीकार करो, उसका भी रिजल्ट आएगा। हाँ हाँ सर, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा।
ये तो कितना आपके अच्छा में लगता है जब आप लोगों को ऐसी कुछ लाभ मिलता है, कुछ होता है तो खुशी होती है। चलिए, मेरा ज्ञान किसी तो काम आ रहा है ना, जो हमको। बहुत काम आ रहा है सर, बहुत काम बहुत आ रहा काम आ रहा है अंकल, सच में बहुत है, काम आ रहा है। बहुत। चलिए, अच्छी बात है। अब सब लोग थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, ध्यान शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, जल्दी जल्दी, जैसे भस्त्रिका में करते हैं, जल्दी जल्दी वैसे लें। ये ना अभी कहाँ गया, अभी कुछ हाथ धोने। सांस लें, छोड़ें। और अब लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। और धीमा कर लें सांसों को। अपने आप आ रही हैं, अपने आप जा रही हैं। इतनी देर में मन शांत हो चुका है। अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व योर होल बॉडी, सिर से पांव तक। जीवन में आपको जो भी दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, अच्छा है या बुरा है, जैसा है वैसा स्वीकार करें। शरीर आपको जैसा मिला है उसको वैसा ही स्वीकार करें। पति, बच्चे, पत्नी जैसे मिले हैं वैसा ही स्वीकार करें। आपकी 99% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वर्तमान में आ जाएंगे आप। वर्तमान का जीवन ही जीवन है, ना भूत ना भविष्य। हम भूतकाल से डरे रहते हैं और भविष्यकाल की चिंता में रहते हैं, परंतु भूतकाल मरा हुआ है, केवल हमारी यादों में जिंदा है। भविष्य अभी आया नहीं है। वर्तमान में ही आपका जीवन है। और यह जीवन अगर भूत और भविष्य छोड़ दीजिए, सारी अपेक्षाएं उपेक्षाएं छोड़ दीजिए, तो जीवन अमृत है। जीवन में केवल आनंद ही आनंद है। बहुत सारी कहानियां लोग बताते हैं जीवन के बारे में, परंतु सत्य ये है कि जीवन आनंद है, आनंद है, आनंद है, और आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ दुख, परेशानी, समस्या दिखाई पड़ती है, वह या तो भूतकाल से जुड़ी होती है या भविष्य से जुड़ी होती है। अगर हम दोनों को भी स्वीकार कर लें कि हाँ, भूतकाल जैसा था वैसा था, अब हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। भूतकाल जैसा था उस वैसा था,
अब भूतकाल बीत चुका है, अब हम उसमें क्यों जा रहे हैं? कितना भी खराब हो, कितना भी अच्छा हो, भूतकाल में पड़े रहने से क्या फायदा है? जीवन तो वर्तमान में है। आप किसी भी विचार को भूतकाल में नहीं कर सकते, न भविष्य में कर सकते। तो फिर भूत और भविष्य की प्रॉब्लम में जाना क्यों? सोचें, मनन करें। क्या ये विचार जो भूत और भविष्य के आते हैं आपको कुछ शहद देते हैं, या मिठाई देते हैं, या फल देते हैं? क्या देते हैं? दुख के अलावा, तनाव के अलावा? हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं कि वो ऐसा करें, वैसा करें। अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें दुख होता है, तनाव होता है। उसके लाभ क्या है? अगर आपको दुख और तनाव अच्छा लगता है, उससे आप में आपको लाभ दिखाई पड़ता है, मन को जरूर दिखाई पड़ता है, पर आप मन नहीं हो। आप मन से अलग सच्चित आनंद हो, अभी और यहीं। कुछ भी विशेषता की जरूरत नहीं है। ईश्वर को किसी भी विशेषता से लेना देना कुछ भी नहीं है। ईश्वर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव नहीं। ईश्वर यानी शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य को आप नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकते, परंतु उस शुद्ध चैतन्य को आप समझ सकते हो। समझना यानी कि आपके अंदर जो चैतन्य प्रवाहित हो रहा है, उसके बिना ना तो हम बोल सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं। ये सारे कार्य उसकी उपस्थिति में ही हो रहे हैं। ये समझ होनी चाहिए हमारे अंदर, और ये समझ बहुत गहराई में होनी चाहिए। जब आपका मन एकदम शांत होता है, तो वो जो अवस्था होती है वो ईश्वरीय अवस्था होती है, आत्मबोध होता है। परंतु उसी समय मन आता है, कहता है अरे ये तो मैं शांत हो गया, तो ये मन आ गया। इसी समय आपको सावधान रहना है, सजग रहना है। दुनिया के सारे कार्य करने हैं, परंतु यह बोध साथ में रहे कि मैं जिंदा हूं, तभी तो ये सब हो रहा है। मैं सो भी रहा हूं, जग भी रहा हूं, खाना भी खा रहा हूं, परंतु अगर आप जिंदा नहीं हो तो ये सब नहीं कर पाओगे। तो ये अपने आप में एक वरदान है कि हम जिंदा हैं। कितने लोग हमारे से कम उम्र के भी लोग मर जाते हैं। अभी कोरोना में कितने लोग चले गए। ये ईश्वर की कृपा है कि हम जिंदा हैं। तो उस कृपा को अनुभव करें। जो चीजें हमारे जीवन में अच्छी अच्छी हैं उनको याद करें, जो बुरी हैं उनको धन्यवाद दे दें कि वो हमारी बुराइयों को दूर करने के लिए आया है। बस इतना ही है। हमारा बॉडी अगर हमको कुछ बता रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, या हमारे परिवार वाले कुछ हमको बता रहे हैं, तो उसको स्वीकार करें और देखें क्या अच्छा हो सकता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बस इतना ही करना है। सोचें, आज अभी ऐसे ही करें कि बचपन से आज तक जो भी घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं सबको याद करें। अच्छी घटनाओं को खुशी से याद करें, और जो बुरी घटनाएं हैं उनको धन्यवाद के साथ याद करें। वो हर उस अच्छी या खराब घटना ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। आप उस समय धन्यवाद देना भूल गए थे, अभी धन्यवाद देना। अगले 5 मिनट मैं शांत रहता हूँ। आप लोग सोचें अपने जीवन की घटनाओं को, बचपन से चलें और अभी तक की आ जाए। बचपन से शुरुआत करें।
हर घटना को धन्यवाद दें, जो अच्छी हुई उसको भी एक बार धन्यवाद देते हैं अगर उसको, तो जो खराब घटना हुई है उसको 2 बार धन्यवाद दें। कभी आपके पिताजी ने आपकी पिटाई कर दी, मम्मी ने पिटाई कर दी, भाई से झगड़ा हो गया, बहन से झगड़ा हो गया, आपके मन की नहीं हुई, जो आपका हिस्सा कोई दूसरा खा गया, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं ऐसे ही अपने जैसी प्रेरणा हो रही है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी चीज हो सकती है। शरीर ने आपको कष्ट दिया, कष्ट एक्चुअली शरीर नहीं देता, शरीर केवल ये बताता है कि हमारी क्या भावना है जो कि ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। वो भावना ठीक कर लीजिए, शरीर की परेशानी दूर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर समझ आ जाती है तो जीवन का हर पल हर क्षण आनंद में बीतेगा, और जो कष्ट भी आएगा वो भी आप उसको भी आनंद में कन्वर्ट कर लोगे। सोचते रहें, अच्छी और खराब घटनाओं को धन्यवाद देते रहें, ईश्वर को धन्यवाद देते रहें कि तुमने मुझे जिंदा तो रखा है इस अनुभवों के लिए। अगर स्वीकार नहीं हो रहा है तो उसको भी स्वीकार करें कि हाँ स्वीकार नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो यह स्वीकार करें कि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, देखते हैं बाद में क्या होता है। कोई आपकी बात नहीं मानता है, कोई आपको बहुत दुख देता है, नहीं स्वीकार होगा, कहते हमें ये बात स्वीकार नहीं हो रही है, इस बात को हम स्वीकार करें, धन्यवाद देते चलिए। अगर रोना आना है आ रहा है तो रो लें, हंसी आ रही है तो हंस लें, अपने आप को मुक्त करें, हर भाव से मुक्त करें। कभी खुशी कभी गम, नहीं बदलते हम, सदा आनंद में रहते हैं। बाहर की चीजें, बाहर के अनुभव वैसी तरह से हैं जैसे सिनेमा में फिल्म चलती है और आप बाहर बैठे रहते हैं। उस फिल्म का कितना असर लेकर के आप जीवन बिताते हैं, कितना, बस उतना ही जीवन की फिल्म का भी असर लेके चलिए जीवन में। ये शरीर छूटने के बाद कुछ भी नहीं रहने वाला है, बस आपको लोग याद करेंगे, हाँ भाई कोई था ऐसा। तो अभी आप आत्मसंतुष्टि में जीवन बिताइए, पूर्ण संतुष्टि में। जीवन जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है, मेरा शरीर जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है, न मुझे भूतकाल की चिंता है न मुझे भविष्य की चिंता है। मैं अपना जीवन वर्तमान में जी रही हूँ, जी रहा हूँ।
शांति, आनंद, प्रेम, सजगता। विचार अगर आते हैं उनको दृष्टा भाव से देखें। आप विचार नहीं हो, आपके विचार नहीं है। आंखों से अपने घर, कमरे की छत को, दीवारों को देखें, पूरे घर को देखें, बाहर चलें, एक्सपेंड कर जाएं, पूरे शहर को देखें, बाहर जा कर के कल्पना में करना है। पूरे प्रदेश को देखें, पूरे देश को देखें, पूरी पृथ्वी को देखें, बाहर चले जाएं, पूरे सोलर सिस्टम को देखें, सौर मंडल, आकाश गंगा को देखें, उसके भी पार चले जाएं, अनेक आकाश गंगाएं, उसके भी पार चले जाएं, पूरे ब्रह्मांड के पार चले जाएं। वहां से आप अपनी समस्या को देखिए, दिखती है क्या? आपका शरीर भी नहीं दिखता अब आप एकदम तरल हो गए हो, गैस की तरह विलोपित हो गए हो, गैस के साथ एकाकार हो, एक तरंग हो आप केवल। अनुभव करें इस तरंग को। यह प्रेम की तरंग है। इस प्रेम की तरंग से ही इस संसार का निर्माण हुआ है। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। अनुभव करते रहें अपने सत्य को, शांति को, प्रेम को। एक और नई टेक्निक सीखते हैं। अपने हाथों को फैला लें ऐसे, गर्दन ऊपर कर लें और ठहाका मार के हंसें। हंसी आए तो आने दीजिए, हंसिए जरूर। लंबी गहरी सांस लें और हल्के हो जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो हंसी है, ये 20 सेकंड की हंसी या 25 सेकंड की हंसी दिन में 4-5 बार करिए। सब भूत भविष्य गायब हो जाएगा, हीलिंग होने लगेगी। ठीक है, चलिए अब आज का ये सेशन पूर्ण करते हैं। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हंसी हुई? थैंक यू। हंसी हुई? ऐसे 20 सेकंड ऐसे ही हंस दो। बस हंसते ही अपना एकदम खाली हो जाते हैं ना। यही फायदा होता है। चलिए, आज का सेशन पूर्ण हुआ।
धन्यवाद 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 थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद।